हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। और जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी का काउंसलिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अभी कल तो ओपन हो रहा था, अभी ओपन होने से पहले ओपन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ एक अपडेट आ गया टीएफडब्ल्यू एंड एनसीसी के लिए। ठीक है ना, कि फर्स्ट फिल टीएफडब्ल्यू एंड एनसीसी एंड आफ्टर दैट आप वहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम कल जो वीडियो डाले थे रैंक के लिए कि किस कॉलेज के लिए, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये टीएफडब्ल्यू और एनसीसी है क्या। ओके, आप देख रहे होंगे कि अगर आप अपना पोर्टल खोलते होगे तो आपको इस तरह से पोर्टल आ रहा है। ठीक है, कि डू यू बिलोंग टू टीएफडब्ल्यू एंड आफ्टर दैट एनसीसी सर्टिफिकेट। ओके, तो ये दोनों क्या है, अगर आप टीएफडब्ल्यू की बात करोगे तो टीएफडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फी वेवर। ओके, कि अगर आपका ट्यूशन फी माफ करवाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्यूशन फी अगर माफ कराना है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की वो डिमांड कर रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट कितना है, कि अगर आपका इनकम 8 लाख से नीचे है, टीएफडब्ल्यू स्कीम फॉर कैंडिडेट विच फैमिली इनकम अप टू 8 लाख, अगर किसी का इनकम 8 लाख से नीचे है ईयरली इनकम, तो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा देंगे तो उनका ट्यूशन फीस माफ हो सकता है वहाँ पे डीएसयू में, तो आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट पे करोगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा, अगर है तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो नो करके लगाना है। लेकिन एक चीज और इसमें लिखा हुआ है कि उसका जो वैलिडिटी है क्या है, और 1/4/2023 के बाद बना होना चाहिए। ओके, सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1/4/2023, 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, तब जाके आप उसको अप्लाई करोगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि इसके बाद फीस का माफ नहीं होगा, उसके लिए बाद स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो सेकंड लाइन है एनसीसी, एनसीसी का जो आप लोग स्कूल में आया होगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स करके आता है, जो कि एनसीसी का ट्रेनिंग होता है, अगर आप लोग करते हो तो इसमें आपको कुछ रिजर्वेशंस मिल जाता है, तो उसमें आपको रिजर्वेशंस मिल सकता है। ठीक है ना, उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि ए बी सी ग्रेड होता है, तो जो भी ग्रेड जिसका, जैसे ए ग्रेड वाले का प्रायोरिटी रखा जाएगा, बी ग्रेड वाले का उसके बाद प्रायोरिटी रखेगा, सी ग्रेड वाले सबसे लास्ट में रहेंगे, तो इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है। तो ये फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रखे हो, आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड राउंड में आप जाओगे, अभी आप उसको पोर्टल खोलने से पहले ही आपसे सबसे पहले यही मांग रहा है, तो आप लोग कर लोगे, कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये था, ये मैंने ट्यूशन फी वेवियर इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए मैंने ट्यूशन फी वेवियर टीएफडब्ल्यू इज अ स्कीम दैट हैज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेरिटियस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो इकोनॉमिकली जिनका स्टूडेंट्स का मतलब बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं, जिनका इनकम फैमिली इनकम बहुत कम है, तो उनके लिए ये है कि स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी विद अ कंप्लीट ट्यूशन फी वेवियर, मतलब पूरा फीस माफ हो जाता है ट्यूशन फीस। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट जो स्टेप मैंने बताया था, एनसीसी जानते ही हैं तो इसमें ज्यादा डिटेल मैंने बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है एनसीसी वही चीजें हैं जो मैंने बताया हूँ एनसीसी का। ओके, नेक्स्ट स्टेप, जो आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है एनसी इसके लिए डीएसयू से रिलेटेड, तो डीएसयू का कांटेक्ट नंबर है, मैंने कल भी डाला था, आप लिख लेना, ये हेल्पलाइन नंबर है 01145769117। ये डीएसयू का हेड ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, जिसपे आप करके अपना डाउट पूछ सकते हो, या नीचे मेल आईडी भी है, मेल पे भी अपना मेल कर सकते हो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पे आपको कर लेना है। बाकी जो कटअप की बात कर रहा हूं, जो मैंने बोला कि कटअप के बारे में बात करेंगे, तो कटअप का जो था कि कल जो मैंने डाला था वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मैंने डाला था, तो उसको आपको चेक करना है, क्योंकि उसमें 1-2 कॉलेज का, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट था सर इसमें तो आईटी नहीं आ रहा है, तो चूंकि लास्ट ईयर आईटी था ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, तो रेंज जो रहेगा वही रहेगा, दैट इज द फर्स्ट राउंड कटअप। मैंने 2 सीट डाला था, एक लास्ट राउंड का भी डाला था जो 2021 का था, तो उससे क्योंकि नंबर ऑफ सीट मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा है, एक 200 सीट बढ़ा है या मान लो 500 सीट बढ़ा है, तो एवरेज अगर आपका जो कटअप है, मान लो कि 916 कटअप था। एक्चुअली कटअप होता क्या है मैं बताता हूँ। कटअप ये होता है कि उस कॉलेज में, अगर हम किसी एक कॉलेज की बात करें कि मान लो कि हम डीएसयू, ओके डीएसयू, हम द्वारका की बात करते हैं, ओके डीएसयू द्वारका की बात करते हैं, कि डीएसयू द्वारका में अगर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 916 है, मान लो, ओके अगर ये लिखा हुआ है कि डीएसयू द्वारका में सीएस का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 916 है, मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ था, जिसका रैंक 916 तक था, उसका एडमिशन हो गया था सीएस ब्रांच में द्वारका में।
दैट इज अगर आपका डीएसयू मान लो कि पूसा लिखा हुआ है, अब अगर मान लो कि मैकेनिकल है और पूसा की अगर बात कर रहा है, मैकेनिकल की पूसा की बात कर रहा है और लिखा हुआ है कि 125 लिखा हुआ है और फर्स्ट राउंड में, तो डीएसयू में ये हो गया कि डीएसयू के पूसा इंस्टीट्यूट में जो फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन हुआ था जिसका 125 रैंक था उसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। अब 125 रैंक किस में, तो वहां पे देखना आपको लिखा हुआ है इस कैटेगरी में कि जनरल कैटेगरी वाले का कितने रैंक में एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में, ओबीसी का कितना में हुआ था। तो वो आप इसलिए मैंने वो दिया था सीट की रेफरेंस से मैच कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, ठीक है ना। तो आप दोनों मैच कराना, फर्स्ट राउंड वाला भी और जो लास्ट राउंड वाला है, जो एक और पीडीएफ दिया हूँ, दोनों पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ हूँ, आप वहां से चेक कर लेना। जो भी स्टूडेंट्स अभी नहीं किए हो, अभी नहीं, ऐसा नहीं कि आप लॉक हो गया आपने सेव कर दिया, तो अभी भी 13 तक उसमें चेंज हो सकता है। तो अगर चाहो तो अभी भी आप उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, या अदर कॉलेज और भी कॉलेजेस ऐड करना है जितना चाहे तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फील करना है। तो आई थिंक वीडियो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि इसके ऊपर सर वीडियो बना दीजिए क्या है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बाकी जो भी अपडेट्स होगा हम आपको बताते रहेंगे, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक नहीं किए हो तो ओके। और बाकी जो प्रोसेस होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।